सॉलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां दोनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज के दिन ट्राइडेंट की अगर बात की तो आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास हमें ट्राइडेंट के अंदर एक बहुत गजब का हमें जंप देखने को मिल चुकी है। और अगर आप प्राइसिंग के ऊपर जाओगे तो 38.95 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। जो पहले कंपनी का 35 रुपीज का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था, वही दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर आप ट्राइडेंट को एज अ सपोर्ट लेवल 35 लेवल का दोस्तों आप मान करके करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करके चल सकते हो। बेसिकली ट्राइडेंट के अंदर एक दो पॉजिटिविटी हमें खबर देखने को मिल रही है। पहले चीज की अगर बात की जाए, आप यह न्यूज देख सकते हो जहां हमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कि पीयूष गोयल की तरफ से एक बहुत शानदार तरीके से आपको न्यूज देखने को मिल चुके हैं। अनदर पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर टू बी अनाउंस्ड सून, यानी कि अगला एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पीएलआई स्कीम का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाले। खुद या मिनिस्टर्स ने यानी कि पीयूष गोयल जी ने हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको बयान देखने को मिला। जो पहले हमें एक आपको न्यूज देखने को मिला था, पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो 61 कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल हमें पीएलआई स्कीम निकल के आ रहा था। उसमें 10,800 करोड़ के आसपास हमें बेनिफिट हमें टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिलने वाला था। उस कंपनीज के अंदर हमें 13th पोजीशन के ऊपर हमें ट्राइडेंट का हमें नाम देखने को मिल रहा था। उस पीएलआई स्कीम का भी हमें बेनिफिट ट्राइडेंट को देखने को मिलने वाला है, और इस पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो। तो गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ स्कीम फॉर अपैरेल सेगमेंट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर एज अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि पीएलआई फॉर मैन-मेड फैब्रिक्स एंड टेक्निकल गारमेंट्स कंटिन्यूज, सेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल, यानी कि पीयूष गोयल की तरफ से और एक दोस्तों आपको स्टेटमेंट देखने को मिला, जहां इनकी तरफ से हमें नए पीएलआई स्कीम का हमें बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। और जहां अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें 350 कंपनी से भी ज्यादा हमें कंपनीज टेक्सटाइल सेक्टर से में बिलोंग या फिर लिस्टेड हमें कंपनीज देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक ही नाम है कि ट्राइडेंट। बेसिकली क्यों नाम निकल के थे? बेसिकली कंपनी का जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वो अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 40% के हिसाब से देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम जो हमें रेवेन्यूज कंपनी जो जनरेट करती है वो टेक्सटाइल सेक्टर से ऊपर यानी कि एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर हमें मैक्सिमम हमें ट्राइडेंट का या रेवेन्यूज निकल के आता है। तो अगर आप देखोगे तो आने वाले फ्यूचर में और आपको एक्सपोर्ट हमें ट्राइडेंट दोस्तों करते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कंट्री से बहुत बड़ा ऑर्डर हमें ट्राइडेंट को दोस्तों देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको एक बहुत ही ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज निकल कर इसके भी अंदर हमें ट्राइडेंट का हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, और हमें न्यूज देखने को मिल रही है यहाँ अगर आप देखोगे, टेक्सटाइल इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वर्क आफ्टर एग्रीकल्चर, द इंडस्ट्री साइज इज अबाउट 10 लाख करोड़, द एक्सपोर्ट इज अबाउट 3.5 लाख करोड़, एंड अगर आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो टू रुपीज 20 लाख करोड़, यानी कि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप साइज देखोगे इंडस्ट्री के 10 लाख करोड़ के आसपास निकल कर। इनका यह मानना है कि आने वाले फ्यूचर में 20 लाख करोड़ के आसपास हमें इतने गजब की हमें जो सेक्टर है आने वाले फ्यूचर में बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। एंड इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स विल एक्सपोर्ट द 10 लाख करोड़, यानी कि देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से जो करंट बेसिस के ऊपर 3.5 लाख करोड़ के आसपास जो हमें वैल्यू निकल के आ रहा है। उनका यह मानना है कि आने वाले फ्यूचर में आने वाले 5 सालों में आपको जो 3.5 लाख करोड़ के आसपास जो अमाउंट है एक्सपोर्ट सेगमेंट का या फिर इंडस्ट्री का, वो ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो 10 लाख करोड़ के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको इंडस्ट्री का जो साइज देखने को मिल रहा है वो आने वाले 5 सालों के अंदर आपको 20 लाख करोड़ के आसपास मूव ऑन होते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर इंडस्ट्रीज का अगर साइज हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, डिमांड उससे अगर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो उसका जरूर बेनिफिट हमें टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर देखने को मिल जाएगा और उसका बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ही गजब के हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाते हैं। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ट्राइडेंट के लिए 23 ऑफ जुलाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें डेट निकल के आ रही है। डेट दोस्तों बिल्कुल आप 101% डायरी के ऊपर लिख सकते हो, एज वेल एज आप इसे नोट भी दोस्तों कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें डेट निकल के आ रही है। अब ये न्यूज क्या है अगर आप देखोगे तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम हमें ट्राइडेंट की देखने को मिलने वाली। डेट क्या है? 23 ऑफ जुलाई 2022
सुबह 11 बजे के आसपास में ये मीटिंग देखने को मिलने वाली, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको ये मीटिंग देखने को मिलने वाली। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अभी जब भी किसी भी कंपनी की एजीएम आपको निकल कि अगर देखने को मिले, यानी कि साल में एक ही बार आपको ये मीटिंग देखने को मिल जाती है, इसी के लिए इसका नाम एनुअल जनरल मीटिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब उस मीटिंग के अंदर कंपनी के आने वाले फ्यूचर के हिसाब से प्लान्स हमें देखने को मिल सकते हैं, एक शेयर होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ हमें अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर में क्या और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर, या फिर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कंपनी कुछ ना कुछ अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें डिसीजन लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका जरूर बेनिफिट हमें कंपनी को तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी लोग ट्रायडेंट को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे उनको भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रायडेंट का Q4 का रिजल्ट देखोगे तो आपको हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप देखने को मिल चुके हैं। यानी कि जो भी आपको ट्रायडेंट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल बेसिस की वजह से आपको मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, और मार्केट की वजह से हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ट्रायडेंट को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 35 रुपीज का, हमें ट्रायडेंट का करंट बेसिस के ऊपर आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा ब्रोकर्स लोग या फिर बहुत ज्यादा एनालिस्ट लोग, इनका ये मानना है, इनका एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा हमें इसके ऊपर, यानी कि इन्फोसिस के अंदर बुलिशनेस हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन की अगर मार्केट की अगर बात की तो मार्केट आपको वॉलेटिल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग होते समय पॉजिटिविटी के अंदर हमें मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो कोई हमें ज्यादा आज के दिन इन्फोसिस के अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट आज कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज टाइम भी दोस्तों कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप देखोगे इन्फोसिस सिलेक्टेड टू मैनेज टेक्नोलॉजी सेपरेशन फ्रॉम टोल होल्डिंग, यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत ही गजब की हमें इन्फोसिस की और दूसरी कंपनी की एक पार्टनरशिप आपको देखने को मिली, एक बहुत गजब का हमें कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, बिल्डिंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एक्सप्रेस टू ड्राइव हाइब्रिड क्लाउड पावर इनोवेशन, इन्फोसिस विल लेवरेज द ब्लूप्रिंट्स एंड tools from Infosys Cobalt, a set of service solution and platform for enterprises to accelerate the cloud जर्नी। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस की एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। अभी जब भी किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले या फिर आप कोलैबोरेशन बोल सकते हो, तो दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमें दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है, डेट एज वेल एज टाइम भी आप कंफर्म कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एज वेल एज इन्फोसिस के अंदर बहुत ही ज्यादा हमें बुलिशनेस करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हैं। पहले तो इन्होंने बहुत बड़ा हमें आर्टिकल देखने को मिला, शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इनका यह मानना है कि अभी हमें करंट बेसिस के ऊपर आईटी सेक्टर के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, मोर देन हमें इन्फोसिस के अंदर आपको 20% से ज्यादा हमें अभी तक इन्फोसिस के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिला। लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनी बेस्ड जो काम करे उसके हिसाब से अगर आप देखोगे डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द टर्म्स ऑफ मीटिंग द ऑर्डर फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स फ्रॉम देयर सर्विस, यानी कि कंपनीज के अंदर कोई आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, कोई आपको ज्यादा दोस्तों नेगेटिविटी हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको खबर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरह से आपको इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर और टीसीएस के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही, दो हमें न्यूज, एक तो ग्लोबल बेसिस की वजह से न्यूज की वजह से आपको इनके अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, और सेकंड न्यूज की अगर बात की जो इनके मार्जिन के अंदर हमें इंपैक्ट देखने को मिला, इसी की वजह से आपको करंट बेसिस के ऊपर या फिर अभी से पहले आपको करेक्शन दोस्तों देखने को मिल चुका है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही गजब की पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिल रहा है। देखिएगा, IT कंपनीज हैव कम अंडर प्रेशर बट इन्फोसिस इज ट्राइंग टू रिकवर, यानी कि इनका यह मानना है कि इन्फोसिस सबसे पहले हमें रिकवर करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके अंदर कोई आपको ज्यादा हमें कमजोरी देखने को नहीं मिल सकती। तो दोस्तों अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो 1400 रुपए के लेवल जो हमें इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत ही गजब के हमें निकल कर सपोर्ट लेवल हमें निकल के आ रहे, तो 1400 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल मान सकते हो। इन्फोसिस के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो या फिर टीसीएस के अंदर अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप होल्ड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर किसी लोगों को दोस्तों मुनाफा देखने को नहीं मिलने वाला, और जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना चाहते हैं बिल्कुल भी निवेश मत करना। जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना चाहिए उनको ही आने वाले फ्यूचर में ऐसे दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में अगर करेक्शन होता है इन कंपनीज के भी अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जब मार्केट के अंदर आपको रिकवर देखने को मिलेगी इन कंपनीज के भी अंदर दोस्तों आपको रिकवर देखने को मिल जाएंगे। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। तो दोस्तों आपके नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।